नमस्कार। एसबीआई की दोहरी पहल, छात्राओं को स्मार्ट क्लास, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण। आजमगढ़ 15 जून 2026। भारतीय स्टेट बैंक ने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। एक और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रोडवेज आजमगढ़ में अत्याधुनिक स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया गया। वहीं दूसरी ओर होटल रघुकुल ग्रैंड में स्मार्ट एग्री कस्टमर मीट आयोजित कर किसानों और कृषि उद्यमियों को आधुनिक कृषि तकनीकों एवं बैंकिंग योजनाओं की जानकारी भी दी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्थापित स्मार्ट क्लास का लोकार्पण जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक नेटवर्क 3 कौशलेंद्र कुमार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक प्रशासनिक कार्यालय वाराणसी आनंद कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार तिवारी सहित बैंक एवं प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जी ने कहा कि डिजिटल शिक्षा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। स्मार्ट क्लास जैसी पहल ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए जा रहे योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे छात्राओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का अवसर भी मिलेगा। वहीं एसबीआई के महाप्रबंधक कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि स्मार्ट क्लास विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण संसाधनों से जोड़कर उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार करेगी। इसके उपरांत होटल रघुकुल ग्रैंड में आयोजित स्मार्ट एग्री कस्टमर मीट में जनपद और आसपास के क्षेत्रों से आए लगभग 60 प्रगतिशील किसानों, कृषि उद्यमियों एवं बैंक के प्रमुख कृषि ग्राहकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार, आधुनिक तकनीक, कृषि वित्त पोषण तथा कृषि आधारित उद्योगों के विकास संबंधी जानकारियों को किसानों तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में सहायक महाप्रबंधक कृषि व्यवसाय एवं जीएसएस अशोक कुमार सिंह ने किसानों को कृषि से उपलब्ध नवीन अवसरों, कृषि अवसंरचना निधि AIF, कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन आधारित उद्योगों की संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीकों को और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर किसान अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार तिवारी ने किसानों को बैंक की विभिन्न कृषि योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। वहीं उप महाप्रबंधक आनंद कुमार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम का संचालन एवं विस्तृत प्रस्तुतिकरण मुख्य प्रबंधक एवं एसबीआई मुख्य शाखा आजमगढ़ के विशाल दत्त द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड, एग्री गोल्ड लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेयरी, पशुपालन, बागवानी, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों तथा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी जागरूक किया। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक अजीत कुमार, मुख्य प्रबंधक राजीव पांडे, मुख्य प्रबंधक शिवनाथ सहित बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल किसानों, कृषि उद्यमियों, शिक्षकों एवं छात्राओं ने एसबीआई की इस दोहरी पहल की सराहना करते हुए इसे शिक्षा और कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। शिक्षा और कृषि जैसे दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ सशक्त बनाने की दिशा में भारतीय स्टेट बैंक की यह पहल समाज के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने में साबित हुई। किसके माध्यम से लगा, क्या कहना चाहती हैं? हमारे यहाँ जो स्मार्ट क्लास का आज उद्घाटन हुआ है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSR फंड के तहत किया गया है और इसके लिए हम भारतीय स्टेट बैंक को हृदय से आभारी है जिन्होंने हमारे विद्यालय में जो है स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक एवं तकनीकी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध कराए।
और इसके माध्यम से हमारे बच्चे जो है जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है जो कि तकनीकी के माध्यम से है, इन सब से जो है लैस हो पाएंगे और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें और भी सुधार हो पाएगा। तो हम इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हृदय से आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि अब आगे भविष्य में भी हमारे बच्चों को जो भविष्य के लिए जो है इस तरह की सुविधाओं से हमारे विद्यालय को जो है लैस करा मतलब संसाधन उपलब्ध कराते रहेंगे। और आज का जो उद्घाटन हुआ इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है उनके आशीर्वाद से जो है हमारे बच्चों को काफ़ी उत्साह मिलेगा और इससे हमारे अभिभावक भी काफ़ी प्रोत्साहित होंगे और ये बड़ा ही अच्छा और सराहनीय प्रयास है। सरकार की तरफ से भी और स्मार्ट क्लास बनाया गया है कि हमारे यहाँ सरकार की तरफ से जो है समग्र शिक्षा माध्यमिक नीति की तरफ से हमारे यहाँ 2 स्मार्ट क्लास पहले से संचालित है और इसके माध्यम से जो है हमारे बच्चे पहले से इसकी सुविधा ले रहे हैं। लेकिन जैसे ये है कि 2 ही होने के कारण हमारी छात्र संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा डेली रूटीन में जो है ये स्मार्ट क्लास नहीं उपलब्ध हो पाता है बच्चों को, अल्टरनेट डेज पे उनको होता है। लेकिन अगर इस तरह की सुविधाएं हमें प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से उनके CSR फंड के तहत मिलता रहे तो काफ़ी हमारे लिए जो है सहयोगी हो सकता है। हमारे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता उसे देख कर के समझ कर के पढ़ने में जो है और भी सहायक सिद्ध होगा। जी मैम, आगे स्मार्ट क्लास बढ़ाने के लिए आपका सहयोग कितना रहेगा? जी मेरा प्रयास रहता है कि मैं हमेशा अपने विद्यालय के लिए बच्चों के लिए जो आधुनिक शिक्षा तकनीकी है उसको मैं उपलब्ध कराऊं और इसके लिए जो है विभिन्न जो CSR जहाँ से भी उपलब्ध हो पाता है मैं उनके यहाँ जाती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे विद्यालय को ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए। बाकी हमारा सरकारी जो भी शासन की तरफ से जितनी भी सुविधाएँ मिलती हैं वो तो मिल ही गई हैं। बाकी ये सब सहयोगी संसाधन के रूप में हमें उपलब्ध हो रहे हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता क्लास लगाया गया है, आज उसका उद्घाटन हुआ है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की हमेशा कोशिश रहती है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है हमेशा किसी न किसी तरीके से सहयोग करना है। तो उसी क्रम में जो है हमने स्मार्ट क्लास के लिए दिया है और जिससे कि वहाँ पे करीब 1000 बच्चे हैं जो कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं। तो उनको जो है जो भी नई तकनीक नई तरीके से पढ़ाने के लिए एक सुविधा उनको मिल जाएगी। और स्मार्ट क्लास जो है इंटरेक्टिव होता है जिससे कि बच्चों में और जो है मोटिवेशन जो है पढ़ने के लिए या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए जो है उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी। तो इस तरीके से बैंक जो है जो बच्चे हैं जो कि फ्यूचर ऑफ इंडिया हैं उनको मदद करने के लिए ये सब काम जो है अपने CSR जो फंड है उसके तहत करता है। सर, आज व्यापारियों को बुला के आज मॉनिटरिंग किया जा रहा है और इन योजनाओं को बढ़ाने के लिए और लोन को और आगे बढ़ाने के लिए क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए, यहाँ व्यापारी नहीं है, ये किसान वर्ग के लोग हैं, ये जो फार्मर्स हैं वो लोग हैं। और बैंक जो है ये सोचती है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे बड़ा जो रोज़गार मिलता है वो कृषि से मिलता है। करीब 70% जो है प्रतिशत रोज़गार कृषि से मिलता है। तो कृषि में बैंक जो किस तरीके से और किसान भाई लोग जो है कैसे सहयोग करें ताकि उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोग्रेस हो, ताकि देश का प्रोग्रेस हो। इसीलिए ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में स्टेट बैंक की तरफ से चलाया जा रहा है ताकि जो नए जो तकनीक आ रहे हैं उसको बैंक कैसे फाइनेंस करे ताकि किसान जो है उस पर लोन ले करके नई तकनीक को जान करके अपने कृषि का जो प्रोडक्टिविटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। तो एक तो मकसद ये था। दूसरा मकसद ये है कि जो किसान हमसे नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है ताकि बैंक की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में वो जाने और जो बैंक के जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसका लाभ उठा करके वो भी अपने आप में प्रोग्रेस करें और देश के प्रोग्रेस में उसका सहयोग करें। लोन परसेंटेज की बात करें तो सर ने DM सर ने बताया कि 35 लाख ग्राहकों को 5,000 ये तो CM युवा जो यहाँ की जो स्टेट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है CM युवा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको लोन देना है।
और उस लोन को जो है वो बैंक अलग अलग बैंकों में भेजते हैं और उसको हम लोग जो है देख करके हम लोग उसको सैंक्शन करते हैं और डिसबर्समेंट करते हैं। और सीएम युवा का पर्पस जो है ताकि ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कैसे हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि देखिए अब 33 लाख अगर यहाँ के वोटर्स हैं तो 33 लाख को नौकरी देना बहुत मुश्किल है किसी भी सरकार के लिए, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा सकते हैं ताकि एक आदमी अगर कोई बिजनेस करेगा तो उसमें 2 से 3 लोग और लग करके उनको भी एक रोज़गार मिलेगा। तो उसके लिए जो है ये स्टेप जो है स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी एक स्टेप है, जो कि बैंक सभी बैंक जो है खास करके भारतीय स्टेट बैंक अगर आप यहाँ स्टेट में देखें तो सबसे आगे चल रहा है सीएम युवा लोन सैंक्शन करने में। सबसे ज़्यादा नंबर जो है स्टेट बैंक के द्वारा जो है सैंक्शन किया गया है और डिसबर्स किया है। सर स्टेट बैंक से सर जो ग्राहक है क्यों दूर जा रहे हैं, आपसे ज़्यादा प्राइवेटों की तरफ ज़्यादा झुकाव है सर, क्या क्या समस्याएँ हैं? ये ऐसा मेरा मानना नहीं है। जैसे कि अभी हमारे भारतीय स्टेट बैंक के पास जो है 54 करोड़ ग्राहक समझ गया कि पूरे देश पॉपुलेशन करीब 150 करोड़ का है, तो हमारे पास 33% जो है करीब बैंकिंग हम लोग के साथ कर रहे हैं। तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि स्टेट बैंक से लोग जो है बाहर जा रहे हैं। और हमारा जो मानना है अगर देखें तो करीब 50 से 60 हज़ार लोग हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, नए नए अकाउंट्स खुलते हैं स्टेट बैंक में। तो इसलिए हमारा ऐसा कुछ नहीं मानना है कि लोग जो है प्राइवेट बैंक की तरफ जा रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर। आप लोग भी बताएंगे। तो रिस्पेक्टेड डीएम श्री रविंद्र कुमार सर, हमारे जीएम नेटवर्क 3 श्री कौशलन कुमार सर, डीजीएम श्री अनंत कुमार सर, हमारे एलएचओ से कृषि और गवर्नमेंट लोन के लिए श्री अशोक कुमार सिंह साहब महाप्रबंधक जी, हमारे जीएम डीआईसी साहब और साथ में हमारे सम्मानित ग्राहकगण। मैं सर डीएम सर की कुछ बातों को आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा। सर ये भारतीय स्टेट बैंक का पूरे देश में जो लोग लोन लिए हैं उनको बड़ा लोन और ले और अपने जनपद और अपने देश के विकास के लिए कार्य करें, और अन्य लोगों को जो लोन नहीं लिए हैं उनको नौकरी प्रदान करें। इसके लिए ये बुलाया गया है और इसमें हम लोगों ने नए कनेक्शन भी बुलाए हैं, पुराने कनेक्शन भी है, पुराने कनेक्शन को एनहांस करने के लिए बुलाया गया है ताकि वो और बड़ा काम करे, और उनको देने के लिए हम लोग बुलाए हैं। आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगा कि डीएम सर ने हमें सबसे पहले कहा था, जब हम पहली बार मिले थे, हमने कहा था कि सर बड़े लोन देंगे तभी सीडी रेशियो बढ़ेगा। तो डीएम सर ने कहा था जो भी बाधा आएगी उसको दूर करने में हम पूरा सहयोग करेंगे। और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि जब कभी भी एक आध लोन में हमें किसी मान लीजिए कि एसडीएम साहब से या तहसीलदार साहब से कुछ करवाने की जरूरत हुई, डीएम सर ने हमेशा मदद किया है। तो आप लोगों के लिए मतलब अपने जीएम सर को डीजीएम सर को बताना चाहूँगा कि डीएम सर ने जिले के विकास के लिए हमेशा अपना सहयोग देने के लिए रहे हैं और ये जनता के लिए सोचते हैं। जैसे इन्होंने कहा 33 लाख यहाँ पर वोटर हैं और 5,500 सर पार कर गया है सीएम का, तो वो जो है पढ़ाने के लिए जरूरी है कि पात्र लोग भी आए। जो डीएम सर ने कहा पात्रता की कमी आ जाती है, डीएम सर से बहुत विस्तृत इस पर बात हुई है और डीएम सर हर बार डिस्कस करते हैं, कैंसिलेशन भी बहुत हो जाता है। हम लोग कोई खुशी से नहीं करते हैं और डीएम सर को पता है कि मैंने रोक रखा है कोई भी कैंसिलेशन जब तक मैं वेरीफाई न कर लूँ, हमारे यहाँ से लोन रिजेक्ट नहीं होता। लेकिन उसमें देखना होगा कि पात्र लोग आए, तो उस पात्रता के लिए जो डीएम सर ने कहा है कि आप चुकाने का अगर नियत रखते हैं तो बैंक देने के लिए सदैव तत्पर है। डीएम सर चूंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल में से लेके आए हैं, तो डीएम सर को चूंकि जाना है इसलिए मैं बीच में आया, अन्यथा अभी आपका ये जो प्रेजेंटेशन है ये पूरा होगा और हमारे जो बड़े अधिकारी गण आए हैं लखनऊ और बनारस से वो भी आपको एड्रेस करेंगे। तो डीएम सर को चूंकि जाना था और मुझे अपनी बात करनी थी, डीएम सर जनपद के लिए जो सोचते हैं, शायद आप सभी को पता भी होगा, पत्रकार बंधु भी बताते रहते होंगे, मैं जब भी जाता हूँ सर का ये रहता है कि जनपद का विकास कैसे होगा, हर छोटी छोटी बातों पर हम लोग उसमें क्या मदद कर सकते हैं, और जो भी सर देते हैं उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग हमेशा, मैं ही अन्य बैंकर भी, और हम लोग आगे करते हैं। डीएम सर को मैं बताना चाहूँगा कि हमारी शाखाओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा हम काम करते हैं और बहुत एग्रेशन के साथ करते हैं और किसी को नकारात्मक रूप से रिटर्न करने का प्रयास नहीं रहता है। हाँ, जो व्यक्ति नहीं डिजर्व करता है वहाँ हमारी मजबूरी होती है और उसके लिए हमें क्षमा चाहिए।
बट डीएम सर को जाना है, इसलिए मैंने ये बीच में बोला। थैंक यू सर। ये 75 जिलों में है, तो वो आजमगढ़ में 5000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक लोन दिया गया है जब से ये योजनाएं चली। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि यहाँ 33.5 लाख वोटर हैं, ह्यूज स्कोप, और 5000 पीनट्स मिलते हैं। बोलते हैं ना कि समुद्र के किनारे रेत का एक कण, तो 33.5 लाख वोटर, ये 5 लाख होंगे 1 साल से ज़्यादा और पिछले कई साल में, तो यहाँ बहुत स्कोप है। मैं मार्केट बैंक से ये अपील करता रहता हूँ, आज तो SBI के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी के लाए हुए, मैं यही अपील करूँगा बिल्कुल पात्र व्यक्ति को, मैं कभी नहीं बोलूँगा पात्र व्यक्ति को दें जिससे MPA की परसेंटेज में उछाल आए। बिल्कुल जेन्युइन मेरिट के आधार पे, यहाँ चूँकि CD रेशियो में बहुत गैप है, अभी 40% भी नहीं है। CD रेशियो 40% का मतलब है, यहाँ जितने लोग हैं ज़्यादातर लोग समझते होंगे, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ के लोग अगर 100 रुपया बैंक में जमा करते हैं तो उसका 40 रुपया भी लोगों को लोन के रूप में यहाँ सब बैंक को मिला के नहीं दिया गया, बहुत कम है। अभी मैं पिछले जिले में जहाँ था बरेली में, वहाँ जब मैंने ज्वाइन किया था तो अराउंड 65% था CD रेशियो, और मेरे जाते जाते लगभग 69 से ज़्यादा हो गया था। 4% हमने इम्प्रूव करवाया था, अभी तो और 70% क्रॉस हो गया है। मतलब बरेली में अगर 100 रुपया लोग जमा करते हैं तो आज के दिन में 70 रुपया लोन दिया जाता है। आजमगढ़ में लोग 100 रुपया जमा करते हैं तो 40 रुपया में नहीं दिया जाता है। ये जो गैप है, उस गैप को मिनिमाइज करना है, और उस गैप को मिनिमाइज करने में ट्रस्ट एक फैक्टर है, दूसरा स्क्रूटनी है, तीसरा एक बड़ा फैक्टर है। आप लोग सब है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री में बल्क लोन होता है, लेकिन इंडस्ट्री के बदले यहाँ वर्कफोर्स तो है, जनसंख्या तो है। आप 33.5 लाख लोगों को 2-2 हज़ार ही लोन दीजिए, देखिए कितना लोन हो गया, करोड़ों में जाएगा। तो इसी अपील के साथ मैं फिर से SBI फैमिली को धन्यवाद देता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि जिस तरीके से जिला प्रशासन के साथ बहुत अच्छा समन्वय, बहुत स्मूथ समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं, उससे बेहतर तरीके से आगे करेंगे। जिस तरीके से लोगों को लोन दिया जा रहा है, अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, उससे और भी बेहतर तरीके से और भी बड़ी संख्या में जो गरीब हैं उनको लोन देंगे, ताकि लोन देंगे तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, उस पैसे से फिर बड़ा बिजनेस करेंगे, फिर बड़ा लोन लेंगे। शुरू में ही दे देंगे लोन तो फिर वो कहाँ, स्कोप ही खत्म हो जाता है। तो शुरू में इनिशियल सपोर्ट की जरूरत है, और वो सपोर्ट जब मिलेगा तो आगे जो है लोग और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं जाते जाते एक ही जानना चाहता हूँ, जितने भी सम्मानित नागरिकगण हैं उनमें से किन किन को किसी भी बैंक से लोन चल रहा है अभी, वो जरा हाथ खड़ा करें। ठीक है, देखिए, और किन लोगों ने किसी भी बैंक से कोई